क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जब जब जाप बाहर आके भरमिया बहुत उठाए पाप। गरीब तू ही तुतकार थी जब जाप बाहर आके भरमिया बहुत उठाए पाप। अब आगे सुनो इन वाणियों को। गरीब तू ही तुतकार थी रंकार धुनि ध्यान जिन यो साज बनाइया जाको ले पहचान। जिन यो साज बनाइया जाको ले पहचान। गरीब ररंकार धुन ध्यान था जपता अजप्पा जाप और बाहर आके बुला दिया। और जिन यो साज बनाइया उसको कर ले याद उसको ले पहचान। गरीब ररंकार धुन ध्यान थी जपता अजप्पा जाप और जिन यो साज बनाइया मां के गर्भ में उसको ले पहचान। तो कौन है वो बनाने वाला? मां के गर्भ में हम किसका ध्यान धर रहे थे? ररंकार विशेष कशक के साथ में, जैसे हाथी ने डूबते समय राम का नाम लिया था। उस मां के गर्भ में पीड़ा भोगते भोगते हम ऐसे अपने भगवान को, अपने गुरु को याद कर रहे थे। वो जप्पा जाप, वो ररंकार धुन अब हमने गुरुदेव के सुमरण में लगानी पड़ेगी, उनकी सेवा में लगानी पड़ेगी, उनके चिंतन मनन में लगानी पड़ेगी, उनकी महिमा में लगानी पड़ेगी। इस विशेष काम के अलावा हमने दूसरे काम को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना। सिवाय रोजी रोटी के लिए थोड़ा बहुत जो करना है वो करेंगे, इसके अलावा हमारा पूरा ध्यान ज्ञान सब कुछ चिंतन मनन हमारे गुरुदेव के इर्द गिर्द। कोई बकवाद नहीं करेंगे, कोई किसी से भाईचारा झूठा नहीं निभाएंगे, व्यर्थ की कोई रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे। ठीक है, मिलना जुलना प्यार प्रेम हमने सबसे रखना है, लेकिन पहले की तरह हमने अंदर नहीं घुसना है। कोई राजनीति नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम देख ली हमने दुनिया, कुछ नहीं मिलता, सड़के मर जाते हम यहां पर। तो अब हमने वो जपा जाप जो मां के गर्भ में जप रहे थे, दिया थोड़ी था गुरु जी ने कि ले बेटा सतनाम जाप कर। अपने गुरु का ध्यान धर रहे थे, इस कबीर भगवान का, सतगुरु रामपाल जी का याद था उस समय। अब बाहर आके थोड़ा भूल गए तो परमात्मा भक्ति से याद दिला रहा है। कहते हैं उसको ले पहचान। गरीब ररंकार धुन ध्यान था जपता अजप्पा जाप जिन यो साज बनाइया उसको ले पहचान। आज कह रहे हैं हमें गुरुदेव कि पहचान ले उसको जो मां के गर्भ में आया था तेरे पास में, तेरी वो ररंकार धुन देखकर, तेरा अजप्पा जाप देखकर सुनकर, तेरी पुकार सुनकर। कहते हैं उसको आज पहचान तू। आज कौन है वो? आज हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी। तो अब उनके द्वारा दी गई भक्ति हमने उसी तड़प के साथ में करनी है, उसी मर्यादा के साथ में करनी है। जैसे मां के गर्भ में हमने उनकी हर एक बात को फॉलो किया। हाँ जी गुरु जी, जी परमात्मा जी, ऐसा ही करूंगा मालिक, ये मालिक आपके अलावा कुछ नहीं। तो आज हमने उनके प्रत्येक नियम को, प्रत्येक मर्यादा को उसी प्रकार से डर कर निभाना है। नहीं तो लक 84 तैयार है, ये किसी का सगा नहीं है। हम यहां भगवान की बुआ के बेटे नहीं है जो परमात्मा रहम कर देगा और ले जाएगा। परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में, शीश उपाड़े भूमि धरे ऊपर मच के पांव, कबीर का घर शिखर में तेरी गरज पड़े तो आओ। अगर हम सतलोक के लिए, इस भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने हाथ से अपना शीश काट कर उसके ऊपर पैर रख के भगवान से अर्ज करें कि सतलोक ले चलो, तो भी ये परमात्मा कहते हैं नहीं बेटा, नहीं बात बनेगी। और आज भगवान हाथ जोड़ रहा है हमारे, भगवान हमारे लिए आंसू निकाल रहा है कि मान लो मेरी प्रार्थना, मान लो मेरी बात, कर लो भक्ति, रह लो मर्यादा में। और यदि आज हमने इस भगवान के ऑफर को ठुकरा दिया, मां के गर्भ में तो हम रो रहे थे कि भगवान निकाल इस नरक से, और आज भगवान हमारे लिए रो रहा है कि निकलो इस गर्भ से, निकलो इस गंदे लोक से। और यदि आज हमने अपने गुरुदेव के ऑफर को ठुकरा दिया, राजनीति में घुसे रहे, भक्तों की देखा देखी भेड़ चाल में चलते रहे, कोऑर्डिनेटरों को अपना गुरु मान के अपना भक्ति धर्म कर्म सब नष्ट करते रहे, फिर क्या बनेगी हमारे साथ में?
अगर हमने गुरु के वचन की अवहेलना कर दी तो मर्यादा तोड़ के, सतलोक में हमने गुरु के वचन की अवहेलना ही तो की थी, मर्यादा ही तो तोड़ी थी। गुरुजी बार बार कह रहे थे कि मत देखो इस काल की तरफ, तुम भक्ति करो, अपना खाओ पियो ऐश करो, तुम्हें किस चीज की कमी है। हमने हल्के में ले लिया। उसकी सजा कितनी लंबी, सोच के भी दिमाग खराब होता है। और आज वही भगवान आके हमें भक्ति दे रहे हैं, मर्यादा दे रहे हैं सतलोक ले जाने के लिए, और आज हम फिर उनको हल्के में ले रहे हैं। भगवान कह रहा है 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। हम जाकर परशुराम की जयंती में बैठ रहे हैं, आन उपासना में सहयोग कर रहे हैं। हम अयोध्या में जाके भंडारा लगा रहे हैं आन उपासकों के लिए। गुरुदेव कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। हम जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, हम जाटों के आरक्षण में जाके बैठ रहे हैं, हम गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं, करोड़ों रुपया जो है चंदे में दे रहे हैं। हम कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। ये भगवान सतलोक से चलकर हमसे ये करवाने आया है। हमने भक्ति लेकर ये करना चाहिए था। हम दुनिया के मकान बना बना के बेकार कर रहे हैं, अनमोल समय और श्वासों को नष्ट कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि श्वास उन श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास ना खोए, ना बेरा इस श्वास का आवन हो के ना हो। हम क्या कर रहे हैं, भगवान क्या करवाना चाहते हैं? आज भी हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने सतलोक में कर दी। तो अब यदि भगवान हमें छोड़ गया तो हमारे साथ में क्या बनेगी, क्या बीतेगी? सोचकर भी रूह कांप जाती है। तो भाई और बहनों, सीरियस वही लेगा जिसके संस्कार मजबूत होंगे, जिसने वास्तव में अपना पीछा छुड़वाना होगा, जो इस ज्ञान को अच्छे से समझ गया होगा, इस काल लोक की पीड़ाओं से जो परिचित हो गया होगा। गुरुदेव कहते हैं इस काल का बहुत बड़ा जाल है ये। तुम्हें ये मनुष्य जन्म जब मिलता है उस समय तुम सारे दुख भूल जाते हो कि मैं कभी गधा भी था, मैं कभी सूअर भी था, मैं कभी गंदी नाली का कीड़ा भी था, मेरा कभी पैर भी टूटा था, मेरी कभी आंख भी फूटी थी, मैं कभी बकरा भी था, मैं कभी मुर्गा भी था, मेरे जो है गले भी मेरे काटे गए थे, तड़पा तड़पा के मेरे को मारा भी गया था आतंकवादियों के द्वारा, मेरे अंग अंग भी काटे गए होंगे जब मैं कभी सैनिक था। एक ये मनुष्य जन्म हमें मिलता है, काल सब कुछ भुला देता है और हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं और मगन हो जाते हैं कि बस मौज हो गई। सतगुरु आकर फिर हमें यही तो बातें याद दिलाते हैं कि भैया ये कसाई का लोक है, कसाई का लोक है। हमें ज्ञान दे दे के, घटनाएं बता बता के परमात्मा समझाने का प्रयास करते हैं कि ये थोड़े समय का जीवन है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। भूल में क्यों बैठा है बावड़े, मान ले सतगुरु की बात। तो सतगुरु हमें ये ज्ञान सुना सुना के, ये कथा सुना सुना के हमारी आत्मा को, हमारी चेतना को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमें ज्ञान से सब कुछ दिखाई दे, कष्ट, परेशानियां, संकट, नरक 84, और हमारा ध्यान, हमारी सुरती वापस सतलोक में लगे, हमारा मन यहां से बाहर निकलने का बने। अब बनेगा उसका भाई जिसके संस्कार होंगे, जिस पर गुरु की मेहर होगी। तो कोशिश करो, अगर संस्कार नहीं है तो आज मौका है, क्योंकि भगवान धरती पर है, भक्ति लेकर आया है, भक्ति से तो संस्कार बनते हैं। तो संस्कार नहीं है तो बनाने का मौका है, बना सकते हैं, हाथ में है हमारे। अभी सरगुण परमात्मा धरती पर है, ये भक्ति का एडमिन है, सृष्टि का रचयिता है। हम कुछ भी लिखवा सकते हैं अपने भाग्य में, इनको प्रसन्न करके। गरिमासा घटे ना तिल बदे विधाता लिखे जो लेख, पर साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेक। आज सतगुरु हमारी बिगड़ी किस्मत को संवार सकता है यदि हम चाहें तो, लेकिन कोशिश तो हमने करनी पड़ेगी ना। अब आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? गरीबदास जी बताते हैं कि आपकी बॉडी, आपका शरीर परमात्मा ने जल की बूंद से तैयार किया, और जब तू माँ के गर्भ में ऊपर ने पैर नीचे को सिर थे, वहां तेरी रक्षा करी।
विचार कर, ये ऊपर जो हाड, अस्थि, हड्डियां, चाम, रग, रग नर्वस, नाड़ी, रोम, बाल, और ये किसने की न गूद, गूद माने मांस। बच्चों, उस परमात्मा की देखो कितनी गजब की संरचना है बॉडी आपकी, प्रत्येक प्राणी की। इसमें हाथ देखो कितनी जगह से मिलते हैं, खोवों में देखो, कोहनी में देखो, हाथ का पोंचा कैसे घूमता है ऐसे वैसे, और पांचों उंगलियां कैसे मुड़ती है, कैसे जोड़ लगाए, हाड मांस चाम ऊपर इसका चाम लपेटा। बच्चों, हम खाना खाने के बाद हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद तो मालिक की ऑटोमेटिक सिस्टम जो फिट कर रखा शरीर में, वो इतना जबरदस्त है जैसे फैक्ट्री शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से पदार्थ पड़े। तो अंदर खाना खाने का हम नाचते कूदते खड़े, कोई गप्पे मारा, और मालिक की मशीनरी उसके ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए उसको हजम करते हैं, अलग अलग उसका अड़ंगा निकालते हैं, रक्त, मांस, हड्डी में, और सारा कुछ उससे तैयार करके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। ये सारा कुछ परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति कर रही है, और उसको हम बोलकर सारा दिन पिल्ले पिल्ले करें, उसको बोले पिल्ले करें, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये याद दिलाई जाती है, सत्संग इसी का नाम है। अस्थि, चाम, रग, रोम सब। अस्थि, अस्थि माने हड्डियां, चाम ऊपर या खाल, रग नाड़ी, रोम ये रोम बाल, शरीर के बाल। ये किसने की न गूद, गूद माने मांस। उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। माँ के पेट में आपका पोषण किया बिना दूध के। अब उस मालिक की रचना को ध्यान से देखोगे तो सारा भगवान दिखाई देगा आपको। आपका सांस भी उसी से आ रहा है। हम गफलत करते हैं, अज्ञान के कारण भगवान को भूलकर बकवास बड़े रहते हैं। आप रात को सो जाते हो, सांस कैसे चलता है, आप तो पता नहीं कहाँ घूमते हैं सपनों में। उस मालिक ने जितना समय पर रखा है ये अपने आप चलेगा। आपका काम है यहाँ से निकलना, सत्य भक्ति करना, उसको आप छोड़ चुके हो, बाकी काम तो सारा परमात्मा कर रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपका काम है सच्ची भक्ति करना और यहां से निकलने का प्रयास करना, उसको आप छोड़ चुके हो। ये विशेष संदेश जगत वालों के लिए नहीं है, ये विशेष संदेश संगत के लिए है। और संगत के लिए भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी जो संगत है, उसी ने सबसे पहले नामदान सेंटरों पर जाकर सुबह 4 बजे ये वचन सुने। तो गुरुदेव भगवान किसको कह रहे हैं कि आपका काम है यहां से सतभक्ति करके बाहर निकलना, उस काम को आप छोड़ चुके हो। यानी संगत सतभक्ति नहीं कर रही है, भक्ति तो कर रही है लेकिन सतभक्ति नहीं कर रही। यही सतभक्ति जो सतगुरु रामपाल जी ने हमें दे दी, यदि हम इसको मर्यादा में रहकर करेंगे तो ये सतभक्ति है, और मर्यादा तोड़कर यही भक्ति हम करते रहेंगे तो ये सतभक्ति नहीं है। फिर ये सतभक्ति हमें शतलोक नहीं ले जा सकती अगर मर्यादा तोड़कर हम करेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारा काम है यहां से बाहर निकलने के लिए सतभक्ति करना, उस काम को तुमने छोड़ दिया। आपका काम है यहां से निकलना, सत्य भक्ति करना, उसको आप छोड़ चुके हो, बाकी काम तो सारा परमात्मा कर रहा है। आगे क्या कह रहे हैं मालिक? गिरिव तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। माँ के पेट में जब संकट के अंदर था, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर लटक रहा था, वहां मालिक को याद कर रहा था, क्योंकि माँ के पेट में इसको सारी भूत भविष्य वर्तमान की सारी याद रहती है।
क्या कह रहे गुरुदेव? क्योंकि मालिक के पेट में इस आत्मा को भूत भविष्य वर्तमान सब याद रहती है। तो मां के पेट में हमें अच्छे से पता था कि परमात्मा का असली चेहरा क्या है, सतलोक में हमने क्या गलती करी है, आज हम क्यों ये कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए हम अपने गुरुदेव को याद कर रहे थे, अपने कबीर भगवान को, सतगुरु रामपाल जी को। ये परमात्मा बचा लो, ये गुरुदेव बचा लो। हमें पता है कि हर जन्म में यही परमात्मा आता है, हमारा गुरु बनता है। उस समय हमें सब कुछ याद था, हम एक टक उन्हीं को याद कर रहे थे। सब चिंताएं छोड़कर माँ के पेट में ना कोई काम धंधा याद आ रहा था, ना कोई असंख्य जन्मों में हमारे जो बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार थे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे, हमें कुछ याद नहीं आ रहा था। केवल एक टक अपने गुरु को, अपने परमात्मा को याद कर रहे थे, सुमरण कर रहे थे उनका, उन्हें हम उनको पुकार रहे थे। तो वो कशक देखकर परमात्मा माँ के गर्भ में आया, हमसे एग्रीमेंट किया, फिर हमें बाहर निकाला। तो इस काल लोक से परमात्मा अब हमें उसी समय बाहर निकालेगा जब उनके द्वारा दी गई भक्ति को एकटक होके करेंगे, मर्यादा में रह के, संसार से ध्यान हटा के। अब 90% संगत तो संसार में घुसी हुई है, भक्ति की चिंता नहीं, दूसरों के मकान की चिंता है। आधा घंटा बैठ के सुरती नृत्य से सुमरण नहीं कर सकता, 8 घंटा दुनिया के मकान बनवाने में बेगार कर लेगा। राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने के लिए समय हमारे पास, परशुराम की जयंती में जाके बकवाद करने के लिए समय हमारे पास, लेकिन इस सत भक्ति को करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। ये भक्ति तो हम खाते पीते करेंगे, उठते बैठते करेंगे, और बाकी काम बड़ी लगन लगा के करेंगे। लोगों के मकान बनाएंगे लगन के साथ, चाहे पसीना आ रहा तो आने दो। राजनीतिक रैलियों में जाएंगे, मस्ती में जाएंगे। गुरु जी का आदेश है, ये भक्ति करना क्या काल का आदेश है? लेकिन काल करने नहीं देगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद नहीं है। नीचे को सिर लटका था, वहां मालिक को याद करे था, क्योंकि माँ के पेट में इसको सारी भूत भविष्य वर्तमान की सारी याद रहती है। बहुत लोचता है, तड़पता है, अपने पिछले पापों को देख कर रोता है और कहता है, ये प्राणी, हे मालिक, अब के बार निकाल नरक से। बस मालिक, संतों को खोजूंगा, सच्ची भक्ति करूंगा, निर्वाह के लिए काम भी करूंगा, पर तेरी भूल कभी नहीं करूंगा। अरे काल ऐसा दुष्ट है, बाहर आते ही लगता है कत्ती भूल पड़ जाती है। स्वप्न में भी नहीं, कोई भगवान भी है, काम की तरह पहले भी थे, या रहेंगे कि ना रहेंगे, हमने कुछ और भी करना है। तो वो काम भी दाता करवाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद फिर ये काल हमारे अंदर भूल डलवा देता है। हमें शौपन में भी याद नहीं रहता कि भक्ति भी कोई चीज है, मोक्ष भी कोई वस्तु है। वो इस संसार में उलझ जाते हैं। बचपन में पढ़ाई लिखाई, फिर काम धंधे की चिंता, फिर शादी हो गई, फिर बच्चों का पेट भरने की चिंता, रिश्तेदारी, लेन देन, तेरा मेरा, इधर उधर, सारी जिंदगी भागदौड़ में नष्ट करवा देता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि माँ के गर्भ में जो तुम्हें याद था कि हमें मुझे भक्ति करनी है, वो भक्ति भी फिर वो दाता ही आके करवाता है। वो भक्ति भी फिर आकर कौन करवाता है? वो दाता। कौन? जो माँ के गर्भ में हमें मिला, जिसने माँ के गर्भ से हमें सकुशल बाहर निकाला, वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ध्यान से सुनो। तो वो काम भी दाता करवाता है कि सत्संग के माध्यम से प्रेरणा कर करके आपको सत्संग भी वही उपलब्ध कराता है, संत से भी वही मिलाता है, कोई कारण बनाकर। क्या कह रहे हैं? अब पहचान में आएगा वो दाता है कौन वर्तमान में, जो माँ के गर्भ में मिला था। ध्यान से सुनो। तो वो काम भी दाता करवाता है कि सत्संग के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से वो काम भी दाता ही करवाता है आके सत्संग के माध्यम से। कौन सा काम? भक्ति। जो भक्ति करने के लिए उन्होंने मां के गर्भ में कहा था, कहते हैं वो भक्ति वाला काम भी दाता ही करवाता है।
सत्संग के माध्यम से। आज सत्संग के माध्यम से वो काम हमसे कौन करवा रहा है? सतगुरु रामपाल जी। अरे वो गर्भ वाला भगवान अगर बाहर आके हमसे वो काम करवाएगा तो ज्ञान देगा ना। और गुरुदेव स्पष्ट कर रहे हैं कि वो काम भी दाता ही करवाता आके सत्संग के माध्यम से। तो आज ये सत्संग किसने दिए? इन सत्संगों के माध्यम से हमसे भक्ति आज कौन करवा रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। तो कौन हुआ दाता? सतगुरु रामपाल जी। तीर्थ व्रत अरु सब पूजा, गुरु बिन दाता और न दूजा। इस गुरु के अलावा और कोई भगवान नहीं है, सारे काम यही करवाता है। वो भक्ति वाला काम भी दाता ही करवाता है बाहर आके सत्संगों के माध्यम से। क्या कह रहे हैं? तो वो काम भी दाता करवाता है कि सत्संग के माध्यम से। सत्संग के माध्यम से तो समझदार को संकेत ही काफी है। आज सत्संग के माध्यम से हमसे वो काम भक्ति वाला कौन करवा रहा है? सतगुरु रामपाल जी। ये है रियल कबीर भगवान। अपनों की चिंता अपनों को होती है और हम सब इसी के हैं। और सुनो आगे, प्रेरणा कर करके आपको सत्संग भी वही उपलब्ध कराता है, संत से भी वही मिलाता है, कोई कारण बनाकर आपको सत्संग भी वो ही उपलब्ध करवाता है। आज किसने उपलब्ध करवाए सत्संग? सतगुरु रामपाल जी ने। दीक्षा कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी। सतलोक ले जाने की गारंटी कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी। हमारे सौ कार्य कौन ठीक कर रहा है? सतगुरु रामपाल जी। फिर और कौन है दाता? और फिर कैसा होता है भगवान है भाई? जिसको पहचान होगी ना उसी की तड़प बनेगी सतलोक जाने की। वही यहां की बुराइयां छोड़ सकता है, इस काल की व्यवस्था को नजरअंदाज कर सकता है। अन्यथा भाई यहां तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात नहीं है। खाली गुरु जी से नाम लेने से, ये कथाएं सुनने से तो बात बनेगी नहीं। आगे क्या कह रहे हैं मालिक? काल ने तो आपको तेली के बैल की तरह जोत रखा है। तेली का बैल पहले कोल्लू चला करते थे, उसमें लंबा मोटा डंडा, उसको पाट कहा करते थे, लकड़ की, लगभग एक 20-25 फुट लंबा और 1.5 फुट मोटा एक लकड़ का, जैसे किसी पेड़ का पौधे का पूरा तनाई काट लाया करते थे, उसकी पाट बनाया करते। वो कोल्लू घुमाने के लिए एक बैल जोता जाता था। गन्ना पीड़ने के लिए तो 2 बैल जोतते, तेली वाले बैल में एक कोल्लू में एक बैल जोता जाता था। तो वो तेली वाला बैल उसमें जोत कर कोल्लू में, और उसका रस्सा बांध दिया जाता था उस पाट का। वो बाहर नहीं जा सकता था, न अंदर आ सकता था, उसको ऐसे जकड़ दिया जाता था। वो उस चक्कर में घूमा करता, वो चक्कर उसके चारों से। अब वो उससे बाहर नहीं निकल सकता था। तो बच्चों, गरीब तो ही तुतकार थी, जपता जब पाजाब, बाहर आकर बरमिया बहुत उठाए पाप। अब माँ के पेट में तो तू याद करता था उस परम पिता को, हर बार आते भूल गए। अब आपको संत के शरण में और सत्संग भी मालिक लाते खुद। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि 2 दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। क्या वाणी है? क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला ही वास्तव में कबीर भगवान है, तो इस वाणी के अनुसार तो आज वही हमें मिलता, क्योंकि अपनी आत्माओं के गैल गैल तो वही फिरता है। परमात्मा तो एक ही होता है, 2 तो होते नहीं। अब यदि वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप ही कबीर भगवान का असली रूप है, तो आज वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर भगवान हमारे गैल गैल क्यों नहीं फिर रहा? सतगुरु रामपाल जी क्यों फिर रहे हैं?
ये हमारे लिए क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों जेल में बैठे हैं, क्यों संघर्ष कर रहे हैं? अरे अपनों के लिए तो अपना ही संघर्ष करता है, दुख उठाता है। तो अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप ही कबीर भगवान का ओरिजिनल रूप है, तो भाई वो सामने क्यों नहीं आ रहा? हमारे लिए कष्ट क्यों नहीं उठा रहा? हमें अपनी शरण में क्यों नहीं ले रहा? ये सारे कष्ट तो हमारे गुरुदेव भगवान उठा रहे हैं। तो हमारे पीछे पीछे कौन फिर रहे हैं? हमारी गैल गैल कौन फिर रहे हैं? आज हम किसकी शरण में हैं? जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। शरण यानी नाम उपदेश लेना। अरे हम गुरुदेव की शरण में उस समय कहे जाएंगे जब हम उनसे उपदेश ले लेते हैं। तो यदि हम दाढ़ी मूंछ वाले कबीर की शरण में हैं तो वो कहां है? उसने आकर उपदेश क्यों नहीं दिया? शरण में तो हम अपने गुरुदेव भगवान की हैं और वो ही हमारे लिए दुख उठा रहा है, हमारे गैल गैल फिर रहा है, 100 गलतियां करते हैं समझाता है, माफ भी करता है। तो कौन है फिर वो भगवान? वो कबीर सतगुरु रामपाल जी। थोड़ा सा ज्ञान वाली आंखें खोल के उनको पहचानने की जरूरत है। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया कि दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया प्रभु जब लग धरती आकाश। तो बच्चों आज आपको शरण में लिया है ना दाता ने। आप तो बच्चों आज आपको शरण में लिया है ना दाता ने। तो शरण में किसने लिया भाई? आज हमारे को सतगुरु रामपाल जी ने लिया। और गुरुदेव कह रहे हैं उस भगवान ने शरण में लिया, अपने आप को छुपाते हुए कि बच्चों जो आज आपको शरण में लिया ना उस दाता ने। तो कौन है वो दाता? किसने शरण में लिया? सतगुरु रामपाल जी ने। जब लग धरती आकाश। तो बच्चों आज आपको शरण में लिया है ना दाता ने। आपका कोई उद्देश्य नहीं था, आपका ये कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था कि ऐसी भी कोई भक्ति है, ऐसा भी कोई ज्ञान है, भगवान ऐसा है। ये सारा काम दाता ने किया आपके लिए। ये सारा काम दाता ने किया आपके लिए। तो सारा काम आज आप और हमारे लिए किसने किया? कौन कर रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। तो ये है असल में दाता। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अमोलक दई सतगुरु ने भली बताई बाता। काम क्रोध कैद कर डारे, लोभ के गाली ना था। ये है वो दाता सतगुरु रामपाल जी। काल करे सो हाल ही कर ले, फिर मिले ना साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतोगे दिन राता। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। ये है वो दाता। तो भाई और बहनों, दास की तो कोशिश थी कि विशेष संदेश 19 को निपटा दिया जाए, लेकिन भाई ये जैसे परमात्मा चलाएंगे वैसे चलना पड़ेगा, क्योंकि दास को लग नहीं रहा कि 3 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। हालांकि परमात्मा ने आज जो जूली बहन की एक 10 मिनट की ऑडियो आई थी, दास ने आपको सबको भेजी है ग्रुपों में, उसमें परमात्मा ने संकेत तो किया है कि और देंगे समय, 3 महीने के बाद में और समय देंगे, क्योंकि दास को नहीं लगता कि 6 महीने पहले ये काम पूरा हो जाएगा। जल्दबाजी में करेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। परमात्मा की महिमा है, बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। ये बार बार तो बनेंगे नहीं वीडियो, और जिस भाव से आज बन जाएंगे कल को लाख कोशिश करेंगे तो भी नहीं बनेंगे। तो मालिक के हिसाब से चलेंगे। जितनी परमात्मा सेवा देगा उनकी मौज, उनकी मर्जी। हम तो भिखारी हैं, हाथ जोड़ के उनके दरबार में खड़े रहेंगे भीख का कटोरा लेके। आगे मालिक की मौज। और ये होली के ऊपर जो जगह जगह सात संगतियां मालिक के आशीर्वाद से जो हुई हैं, शुरू हैं, तो देखो भाई और बहनों, ना मेरा जोर चलेगा ना आप भाई बहनों का जोर चलेगा। हम अपनी तरफ से कोई प्लानिंग करके काम नहीं करते हैं। जो परमात्मा चाहता है फिर वो होता है। तो अब जैसे गुरुदेव भगवान ने जूली बहन को दिखाया कि भाई
भाई तुमने जगह जगह साथ संगतियों में जाने की क्या आवश्यकता है, जब तुम्हें रोजाना घर बैठे साथ संगति मिल रही है। अरे जिसको घर बैठे 2 टाइम की रोटी मिले उसने हाथ पैर चलाना कोई जरूरी थोड़ी होता है। तो घर बैठे परमात्मा सोशल मीडिया पर आप लोगों को साथ संगति की सुविधा दे रहे हैं। इन वचनों के लिए भाई और बहनों विचार करना। सतगुरु रामपाल जी के अमर वचनों पर उन्हीं के आशीर्वाद से जो ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है, जो निष्कर्ष ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं निकाल सकते, समझ ही नहीं सकते, वो तो निकालना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी अजब गजब दया गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर ये सेवा हम जैसे 2 कोटि के जीवों के ऊपर दया बख्श के परमात्मा आप भाई बहनों को घर बैठे जो ये अमृत खीर खिला रहे हैं, ये रजा उन सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के ऊपर नहीं है। वो भी बेचारे तरसते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य, उनकी बुद्धि में ये बात आ नहीं रही, उनके संस्कार कमजोर हैं, वो समझ नहीं पा रहे अभी। ऐसी चर्चा सुनने के लिए, ऐसी साथ संगति के लिए वो बेचारे घर से थैला उठा के जाते हैं आश्रमों में। जैसा आश्रम वाले कह रहे हैं वो गधे की तरह काम भी कर रहे हैं सेवा के नाम पर, बैल की तरह पसीना बहा रहे हैं सेवा के नाम पर, और बेकार हो रही है। जेब से पैसा दे रहे हैं बेचारे, ज्योति करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, दान पेटी में डाल रहे हैं कि हमें भगवान मिलेगा, हमें कोई ज्ञान चर्चा सुनने को मिलेगी आश्रम में, अच्छे भक्तों की सुसंगति मिलेगी, हमारे अंदर दृढ़ता आएगी। और क्या मिल रहा है उनको? उल्टा नुकसान में जा रहे हैं, उल्टा काल की गोद में बैठाया जा रहा है उन आत्माओं को जो जेब से धन दे रहे हैं, और गधे और बैल की तरह उन आश्रम वालों के कहने पर लोगों के मकान बनवाने में पसीने बहा रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, आलू टमाटर पैक करते रहते हैं, अचार पैक करते रहते हैं, उनको भी नसीब में नहीं है। और आप भाई बहनों को घर बैठे परमात्मा खीर खिलवा रहा है। फिर हमने भला कहीं और आने जाने की क्या जरूरत है? हम कहीं जा रहे हैं तो साथ संगति के लिए जा रहे हैं ना। साथ संगति का मतलब परमात्मा की कोई चर्चा हो, महिमा हो, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले, हमारे अंदर दृढ़ता आए। और वो चीज आपके मोबाइल पर घर बैठे आपको मिल रही है, फिर भी आप जी कहीं इधर उधर जा रहे हो, तो ये समझदारी है क्या है? अब देखो मेरे बस की बात भी नहीं है, मैं कोई अलग नहीं हूं, आप ही की कैटेगरी में हूं। अब इस होली पर 2 साथ संगतियां तो मैंने रखवाई, 2 साथ संगति तो मैंने खुद रखवाई, और अब गुरुदेव भगवान का जूली बहन के माध्यम से संकेत आ गया कि भाई क्यों भटकते फिर रहे हो। तो भाई ये परमात्मा के ऊपर निर्भर है। मैंने तो फिर परमात्मा जी से माफी मांगी कि परमात्मा दास को तो माफ करियो, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। आपकी महिमा के लिए जाना चाह रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि वहां जाकर भी तो यही भाषण देगा, और इस एकांत कमरे में बैठकर जो बातें तू बोल देगा तो वहां पर 20 के बीच में बैठ के बोल पाएगा क्या? वहां जाके तू केवल 20 भक्तों को समझाएगा, यहां बैठ के तू हजारों को समझा रहा है, तो तेरी सेवा कहां ज्यादा बनेगी? कहां ज्यादा बनेगी? कहां बैठकर साथ संगति करने से ज्यादा फायदा है? तो भाई अब समझ में आई, तो भाई मालिक से मैंने भी माफी मांगी कि परमात्मा दास को माफ करियो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पहले आपका काम, पहले ये विशेष काम, जिस काम से लाखों भगत भाई बहनों को लाभ हो, पहले वो काम, पहले वो सेवा। वो 10-20 भाई बहन बैठ के तो फिर भी देख लेंगे कभी बाद में। तो दास ने भी माफी मांगी, और जो भाई बहन साथ संगति रखवाई है, अब ठीक है, आपका मकसद तो अच्छा ही है, परमात्मा की महिमा के लिए रखवाई है, लेकिन जब ये ओपन महिमा हो रही है, ऑनलाइन महिमा परमात्मा की रोज हो रही है, तो थोड़ा सा मैंने भी दिमाग लगाना चाहिए था, थोड़ा सा आपने भी लगाना चाहिए था। देखा देखी में नहीं चलना।
तो मैंने माफ़ी मांगी है, आप भाई बहन भी देख लेना भाई। और जो भाई बहन साथ संगति में पहुंच चुके हैं वो करो मालिक की महिमा। ऐसी कोई विशेष कोई मर्यादा टूटना या वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन आगे से थोड़ा ध्यान रखना है भाई। हम भगवान की चर्चा सुनने के लिए तो जाते हैं, बाकी भोग तो अपने घर पे भी लगा रहे हैं, बाकी सारी सेवा तो हम अपने घर पे भी रोज कर रहे हैं। साथ संगति में जाने का मतलब होता है कुछ नया मिले। अब वो नया आपको घर बैठे परमात्मा उपलब्ध करवा रहे हैं। ऑनलाइन साथ संगतियां हो रही हैं रोजाना 3-3, 4-4 घंटे की। उन आश्रमों में तो आत्माएं बेचारी ज्योति का पैसा देके, पाठ का पैसा देके, गधे और बैल की तरह मेहनत करके 10 मिनट की ज्ञान चर्चा के लिए वो तरसती हैं कि कोई बड़ा भगत, कोई सारनामी भगत, कोई कोऑर्डिनेटर भगत, कोई गुरुजी का बेटा बेटी बैठ के और हमें कोई ज्ञान की बातें बताए। वहां कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता वहां। अब गुरुजी के लड़के ने 10 साल में 2 मिनट के लिए मुंह खोला। एक ऑडियो उसका वायरल हो रहा है। कोई नेता है हरियाणा का, कोई दिग्विजय सिंह चौटाला, जो इनके आश्रम में आया हुआ था। वो पत्रकार पूछ रहा है कि साहब इतना पैसा कहां से आता है, कैसे आता है? तो सतगुरु रामपाल जी के बड़े बेटे ने, वीरेंद्र ने 2 मिनट के लिए मुंह खोला 10 साल में, और उसने द्रौपदी की कथा सुनाई। बोला जी इतना सारी व्यवस्था कैसे हो रही है? 10-10 हजार घी के पीपे कहां से आ रहे हैं? बोला जी ये सतलोक से आ रहे हैं। बोलो महाभारत में कथा आती है, ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि पांडवों को श्राप देने के लिए गया और वहां जंगल में जाके बोला भोजन बनाओ। तो बोला उसने द्रौपदी माता ने कहा, द्रौपदी माता ने कहा, रो किसकी माता थी? तेरी थी कि मेरी थी? द्रौपदी माता। फिर आगे जाके कह रहा कि जब मैं बड़े बड़े नेताओं से जब मैं जाता हूं मिलने के लिए, और जब मैं मेरा आधार कार्ड दिखाता हूं तो कहते हैं तू तो रामपाल जी का बेटा है ही नहीं। बोला उसके बाद फिर मैं ठप्पा लगाता हूं। अब मेरे ये समझ में नहीं आया फिर वो कौन सा ठप्पा लगाता है, और राजनेताओं के पास इसको जाने की क्या जरूरत है भाई? अरे तू भगत आदमी, तेरे को राजनेताओं के पास जाने की जरूरत क्या पड़ गई? वो राजनीति ज्यादा बड़ा काम है या भक्ति ज्यादा? और राजनेताओं को आना चाहिए भक्ति करने के लिए, और वो कह रहा है कि मैं जब राजनेताओं से जाता हूं मैं मिलने के लिए, तो कई तो मेरे को क्या कहते हैं कि तू रामपाल का बेटा है ही नहीं, ना तू शकल से लग रहा ना तेरे हाव लग रहे। बोला उसके बाद फिर मैं ठप्पा मारता हूं ना, तब मानते हैं हाँ यो बाबा रामपाल का बेटा है। अब यो क्या ठप्पा मारा है ये हमारे समझ में कोई नहीं। इसने कोई मोहर बनवा रखी है क्या जो बाद में ठप्पा मार देता है? और समझ में ये नहीं आई ये राजनेताओं के पास में जाता क्यों है। अरे राजाओं के पास कोई भिखारी जाए, कोई भिक्षुक जाए, भगत का और राजाओं के पास क्या काम? इतनी कथा सुनाई गुरुदेव ने। हर कथा में गुरुजी क्या कहते हैं? बेटा राजा को अगर फिक्र है तो यहां आ जा। वीर सिंह बघेल के लिए क्या कहा कि तेरे राजा को जरूरत है तो यहां आ जाए। इंद्रमती तेरी रानी को जरूरत है तो यहां आ जाओ। मंदोदरी तेरी रानी को जरूरत है तो यहां आ जाए। हम नहीं जाते। और वो कहता जब मैं बड़े बड़े नेताओं के पास जाता हूं। अरे क्यों जाता है? तेरा स्वार्थ होगा इसलिए जाता है। भगत ने तो आवश्यकता है नहीं राज दरबार में जाने की। भगत तो अपने भगवान का भिक्षुक होता है, वो तो मालिक के दरबार की आस्थ करता है। 2 मिनट के लिए मुंह खोला, 2 गलतियां कर गया। गुरुजी ने कभी द्रौपदी को माता कह के संबोधित किया आज तक किसी भी सत्संग में? इसने किसका सत्संग सुन लिया भाई? आसाराम का सुनता है क्या? द्रौपदी माता किसकी माता थी? तेरी थी या मेरी थी? अरे बहन बोलता तो कोई बात भी जलती। और बोला मैं राजनेताओं के पास जाता हूं। क्यों जाता भाई तू राजनेताओं के पास में?